जैसा कि इसके प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि एक मिस्टीरियस सी वॉइस लिन बाई से कहती है कि यह वर्ल्ड धोखे, प्यार, नफरत और घृणा से भरा हुआ है। उसके बावजूद भी इस वर्ल्ड के लोग डेस्टिनी के रूल्स से बंधे हुए हैं और चेस के पीसेस की तरह आपस में टकराने वाले टुकड़ों से ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर यह मिस्टीरियस सी वॉइस कहती है कि तुम क्या करोगे यदि हेवन और अर्थ तुम्हारे लिए हॉटलेस हो जाए। ये सुनकर लिन बाई गुस्सा करते हुए कहता है कि यदि हेवन और अर्थ मेरे लिए हॉटलेस हो जाएगा तो मैं अपने एक सिंगल थॉट से ही उसे ओवरटर्न कर दूंगा। दैट मीन्स उसे पलट दूंगा और हेवन और अर्थ से भी पावरफुल बन जाऊंगा और इसे चेंज कर दूंगा। फिर से शिफ्ट होता है और लिन बाई को दिखाया जाता है जो अपनी आंखें खोलता है और ख़ुद को देखते हुए कहता है कि क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ। फिर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं भले ही मिरेक्युलसली सर्वाइव कर चुका हूँ लेकिन अभी मैं अपने मार्शल टैलेंट को खो चुका हूँ और अभी मुझ में और एक यूजलेस पर्सन में कोई डिफरेंस नहीं है। फिर उदास होते हुए कहता है कि काश मैं एक दूसरे फिजिक को अवेकन कर पाता, चाहे वह लोएस्ट टायर के फिजिक ही क्यों ना हो, लेकिन मैं इसके लिए केवल होप ही कर सकता हूँ। लेकिन यह पॉसिबल भी कैसे हो सकता है कि मैं एक और अपने 6 फिजिक को अवेकन कर लूँ। मैंने पहले ही 5 हेवनली ग्रेड के फिजिक्स को अवेकन किया था जो किसी मिरेकल से भी मिरेकल था। लिन बाई ये सब बोल रहा होता है कि तभी लिन बाई को अपने अंदर कुछ फील होता है जिस पर लिन बाई अपने इनर वर्ल्ड के अंदर जाकर देखता है जहाँ पर 6 पिलर होते हैं जो 6 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन को शो करते हैं। इन 6 पिलर्स को देखते हुए लिन बाई हैरान होते हुए कहता है कि यह सब क्या है, कैसा हो सकता है कि ये 5 स्टोन पिलर्स मेरे पहले के 5 फिजिक्स को रिप्रेजेंट करते हूँ जो पहले मेरे पास थी। फिर 6th पिलर की तरफ जाते हुए कहता है कि वह 6th पिलर क्या है और उसे रिस्ट्रेन करके क्यों रखा गया है। फिर लिन बाई जैसे ही 6th पिलर को टच करता है उसके टच करते ही पिलर को जितने भी चेंस ने जकड़ कर रखा होता है वे सारे के सारे चेंस टूट जाते हैं। फिर इस पिलर पर लिखा हुआ आता है कि प्राइमोडियल केओस बॉडी और यहाँ पर लिन बाई को पता चलता है कि उसके पास एक और फिजिक है जो कि प्राइमोडियल केओस बॉडी है। प्राइमोडियल केओस बॉडी को देखकर लिन बाई खुश होते हुए कहता है कि मैं अभी समझ गया हूँ कि मेरे पास हमेशा से 6th फिजिक्स थी लेकिन यह प्राइमोडियल केओस बॉडी मेरे पहले के 5 फिजिक्स के द्वारा सप्रेस कर दी गई थी और अभी जब इन 5 फिजिक्स को मेरे बॉडी से निकाल लिया गया है तो यह प्राइमोडियल केओस बॉडी अब अवेकन हो चुकी है। फिर लिन बाई प्राइमोडियल केओस बॉडी को एब्जॉर्ब करने लगता है। तभी वह मिस्टीरियस सी वॉइस लिन बाई से कहती है कि चाइल्ड तुम ये मत भूलना जो तुमने पहले कहा था कि अगर हेवन एंड अर्थ तुम्हारे लिए हॉटलेस हो जाता है तो तुम उसे एक सिंगल थॉट से ही पलट दोगे। फिर लिन बाई अपने इनर विजन में देखते हुए कहता है कि वास्तव में अभी जो कुछ भी हुआ वह एक एल्यूजन नहीं था, यह ट्रूली एग्जिस्ट करता है और मेरे अंदर एक स्ट्रॉन्गेस्ट पावर सील थी जिसमें काउंटलेस प्रिंसिपल्स छिपे हुए हैं और यह हेवन एंड अर्थ के लो के करीब हो सकता है और इसकी कल्टीवेशन स्पीड लिमिटलेस है और अगर इसे सही से इसके पीक तक कल्टीवेट किया जाए तो यह हेवन एंड अर्थ के किसी भी लो के अगेंस्ट इनविंसिबल हो सकता है और यह किसी भी डेस्टिनी को सप्रेस कर सकता है। ऐसी पावरफुल और यूनिक फिजिक के साथ मेरे पास एक और अपॉर्चुनिटी है कि मैं मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर सकता हूं और इसके अलावा मैं पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता हूं। ये बोलकर लिन बाई कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाता है और हम देख ही सकते हैं कि लिन बाई की बॉडी कितने ह्यूज अमाउंट में और कितनी तेज़ी से स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही होती है। और यहाँ पर लिन बाई कल्टीवेट करते हुए कह रहा होता है कि यह वर्ल्ड हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा हुआ है और इस वर्ल्ड के लोग मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने और खुद को और भी पावरफुल बनाने के लिए इसी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हैं। लेकिन उससे पहले वे लोग अपनी फिजिकल बॉडी के इंटरनल मेरिडियंस को ओपन करते हैं ताकि वे लोग इस स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके और यही मार्शल आर्ट का फर्स्ट ग्रेटेस्ट रिलम है जिसे ओपनिंग रिलम के रूप में जाना जाता है। इससे पहले मुझे ओपनिंग रिलम के पीक तक पहुंचने में पूरे 10 साल लगे थे लेकिन इस बार मैं वंडर हूं कि मुझे फिर से ओपनिंग रिलम के पीक तक पहुंचने में कितना समय लगने वाला है। अपना मेन कैरेक्टर इतना कहता है कि तभी उसकी बॉडी से बहुत ही ह्यूज अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है। फिर फाइनली अपना MC ब्रेक थ्रू कर लेता है जिसका इम्पैक्ट पूरे फॉरेस्ट में दिख रहा होता है। फिर अपना MC बहुत ही हैरानी के साथ खुद को देखते हुए कहता है कि पलक झपकते ही मेरे सारे के सारे 9 मेरिडियंस ओपन हो गए और कुछ ही पल में मैं ओपनिंग रिलम के पीक तक पहुंच गया जो कि मेरे 10 साल के हार्ड ट्रेनिंग के बराबर है। सच में फिजिक बहुत ही टेरिफाइंग है।
अपना एमसी इतना कहता है कि तभी उसके माथे के ऊपर एक स्पिरिचुअल एनर्जी से बना हुआ मार्क अपीयर होता है, जिसे फील करके अपना एमसी कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि यह 10वां हेवनली गेट हो। इतना कहते ही वह हैरान हो जाता है और कहता है कि इससे पहले मैंने बुक्स के अंदर पढ़ा है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर 9 मेरिडियंस के अलावा भी एक और मेरिडियन होता है जिसे ओपन करना एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट होता है और उससे हेवनली गेट मेरिडियन कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे ओपन करना एक्सट्रीमली डेंजरस है। इसे ओपन करते समय तो कई बार कल्टिवेटर्स की जान तक चल जाती है, इसलिए कल्टिवेटर्स इसे ज़्यादातर ओपन नहीं करते हैं। हालांकि मगर जब एक बार हेवनली गेट मेरिडियन ओपन हो जाता है तो बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी की एफिशिएंसी कई गुना बढ़ जाती है और यहाँ तक यह पहले के 9 मेरिडियंस के खालीपन को भी भर देता है। फिर हमारा एमसी अपने हाथों में स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करते हुए कहता है कि मेरी कल्टिवेशन की स्पीड अब बहुत ही तेज़ हो चुकी है और अब जबकि मैंने मिरेक्युलस प्राइमोडियल केवस बॉडी को अवेकन कर लिया है और सक्सेसफुली हेवनली गेट मेरिडियन को ओपन कर लिया है, तो मेरी कल्टिवेशन की स्पीड का मुकाबला किसी के साथ भी नहीं है। ये बोलकर अपना एमसी एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है और लिटरली इस अटैक में इतनी ज़्यादा पावर होती है कि ज़मीन में एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाता है। अपने इस तरह की पावर को देखकर लिन बाई बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है कि चिनो इंसेक्ट और जीपिंग बस तुम्हारा इंतजार करो, अब तुम लोगों के पास बस कुछ गिने चुने दिन ही बचे हैं। ये बोलकर अपना एमसी एक गांव की तरफ जाने लगता है और कहता है कि वह बुढ़ा मोलिंग्युन अभी तक तो पल्स एक्सपेंशन रिलम तक पहुंच गया होगा, जबकि मैं बस अभी अभी ओपनिंग रिलम के पीक तक पहुंचा हूं। अगर मैं अभी उसे फाइट करने जाता हूं तो ये ऑब्वियस सी बात है कि वह मुझे मार देगा, इसीलिए हाल फिलहाल मुझे अभी कुछ समय वेट करना चाहिए और जब मैं पल्स एक्सपेंशन रिलम तक पहुंच जाऊंगा उसके बाद ही मैं उससे अपना रिवेंज लेने के लिए जाऊंगा। फिर हमें गांव के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां के लोग बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही अपना एमसी आता है उसे देखते ही सभी के सभी लोग भागने लगते हैं, जैसे कि अपना एमसी उन्हें मार ही देगा। फिर अपने एमसी के पीछे से एक ओल्ड मैन आता है और अपने एमसी से पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको क्या चाहिए। और यहाँ पर इन गांव वालों को खुद से डरकर भागता देखकर अपना एमसी हैरान होता है और अपने मन में कहता है कि यहाँ के लोग मुझे देखकर डर क्यों रहे हैं। फिर अपना एमसी पीछे मुड़ता है और इस ओल्ड मैन से कहता है कि आपको मुझसे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं बस आज रात को इस गाँव में रुकना चाहता हूँ। अपने एमसी की इस बात को सुनकर तो ये ओल्ड मैन कांपने लगता है और फिर अपने घुटनों पर आ जाता है और रोते हुए कहता है कि प्लीज़ सर हमारी लाइफ को छोड़ दीजिए, अब हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। इस ओल्ड मैन की इस हरकत को देखकर तो अपना एमसी टोटली हैरान हो गया होता है और अपने एमसी का कुछ इस तरह का रिएक्शन होता है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। आई होप यू गाइस आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए।